हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। हमारी जो हिंदू मैरिज होती है उसे लॉ एक सेक्रेमेंटल एक्ट मानता है, एक सेक्रेमेंटल सेरेमनी मानता है, जिसके चलते पूरे तरीके से पूरी कोशिश की जाती है कि हमारी जो हिंदू मैरिज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक ऐसा राइट है जो मैरिड कपल्स को मिलता है अपनी शादी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक पार्टनर छोड़कर चला गया है, दूर चला गया है, अलग रहने लगा है, जैसे कि वाइफ अपने मायके चली गई और हस्बैंड अपने काम से दूर मतलब बिना किसी रीज़न के, नॉट काम से बट बिना कोई रीज़न दिए अलग रहने लगे हैं, एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, तो हम उनको वापस बुला सकते हैं। एक लीगल तरीके से कोर्ट के ज़रिए हम उन्हें वापस बुला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा लॉ है वो पूरी हमें राइट्स प्रोवाइड करता है कि हम अपनी मैरिज को बचा सकें, और हमें राइट्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को वापस बुला सकें। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस राइट का यूज़ कर सकते हैं, अपने जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको वापस पा सकते हैं, रेस्टिट्यूट करा सकते हैं कोर्ट से अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को वापस बुला के। इसमें जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अग्रीव्ड पार्टी यानी जैसे कि अगर हस्बैंड छोड़ के चला गया है तो वाइफ हो गई अग्रीव्ड पार्टी, और अगर वाइफ छोड़कर चली गई है तो हस्बैंड होता है अग्रीव्ड पार्टी। तो जो इसमें जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो पिटिशन डालती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर फैमिली कोर्ट में, जहां वो एक लीगल तरीके से कोर्ट नोटिस भेजता है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर वापस आइए और साथ रहने लगिए, क्योंकि आपकी शादी ही इस पर्पस से हुई थी। तो वहाँ पे कोर्ट ये देखता है कि कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ तो नहीं, मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ को परेशान करता था तब वाइफ चली गई, या हस्बैंड परेशान था वाइफ से तब हस्बैंड चला गया, तो कोर्ट ये देखता है कि कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ किसी कारण की वजह से तो नहीं अलग हुए। अगर कोई कोर्ट को रीज़नेबल एक्सक्यूज़ दिखता है तो कोर्ट उस पिटिशन को रिजेक्ट कर देती है, खारिज कर देती है, और उन मैरिड कपल्स को ये बोलती है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एक साथ वापस मिलाया जाता है, क्योंकि हमारी जो हिंदू मैरिज है उसमें यही माना गया है कि अब हस्बैंड और वाइफ इक्वल हैं और इन्हें लाइफ टाइम साथ रहना है। अब एक केस था जहाँ पे वाइफ मॉडलिंग करती थी शादी से पहले, और शादी के बाद भी उन्होंने मॉडलिंग कंटिन्यू करनी थी। अब क्या होता था, मॉडलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ उन्हें बार बार घर से बाहर जाना पड़ता था, घर से दूर रहना पड़ता था। अब इस चीज़ से उनके हस्बैंड बहुत परेशान आ चुके थे और उन्होंने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंडर, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ये सब काम छोड़ के मेरे पास वापस आकर रहे, मुझे मेरे कॉन्जुगल राइट्स वापस दिलाए जाएं लीगल तरीके से। अब वहाँ पे उनकी वाइफ ने क्या कहा कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी इक्वालिटी से रहने के लिए, जो मैं करना चाहूँ अपनी फ्रीडम से वो कर सकती हूँ। तो वहाँ पे कोर्ट की जो जजमेंट थी वो भी वाइफ के ही हित में आई। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसा केस आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया और ये कहा कि भले ही आपकी फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जो भी है, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं उनको इस फैमिली लॉ में, इस जो सेक्शन है फैमिली लॉ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ को इक्वल माना जाता है। और अगर आपको इतने ही इक्वालिटी वगैरह ये सब था तो शादी करी ही क्यों, क्योंकि शादी का मेन मतलब यही होता है कि साथ रहना है अब आपने उम्र भर। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं वो फैमिली लॉ में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इसीलिए जो हमारी पुरानी जजमेंट आई थी उस केस में उसको रिवर्स कर दिया गया और ये कहा गया कि आप
इस जो हमारा राइट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके तहत आप अपनी मैरिज को बचा सकते हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को वापस बुला सकते हैं और फिर से साथ रहना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।